जमशेद साहब, खबरें आ रही हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। इस खबर में कितनी सदाकत है? मेरा ख्याल है कि इस खबर में इतनी सदाकत है कि जिस पर यकीन किया जा सकता है। और क्यों कर रहे हैं और क्या किस वजह से कहा जा रहा है। देखें, 5 जून को वो रहीम यार ख़ान गए और मखदूम अहमद महमूद साहब के साथ और उनके कुछ दोस्तों के साथ वो बैठे हुए थे। तो वहाँ उन्होंने एक जुमला बोला कि अव्वल तो मैं सियासत में आऊँगा नहीं, और मैं अगर आ गया तो मैं मखदूम अहमद महमूद साहब के साथ हूँगा, इनके साथ मिलकर करूँगा। अब मखदूम अहमद महमूद साहब कौन है? इस वक्त जनूबी पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो सदर हैं, साबिक गवर्नर पंजाब हैं, और उनकी तमाम तर सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। तो अगर वो ये कर रहे हैं तो अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो ज्वाइन कर रहे हैं। जो ज़राई हैं वो ये कह रहे हैं। वो ये भी कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने रहीम ख़ान में मखदूम अहमद महमूद साहब के पास आना था, और मेरा ख्याल ये है कि उनके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी होंगे, और वहाँ जहांगीर तरीन साहब मखदूम अहमद महमूद साहब की मौजूदगी में ऐलान करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का। और सिर्फ वो ऐलान नहीं करेंगे, उसमें उनके वो दोस्त जो जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं, इलेक्टेबल्स हैं, वो भी उनके साथ होंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसमें एक नई ज़िंदगी मिल सकती है पंजाब में, जनूबी पंजाब में, और एक बड़ा नाम जिसका ताल्लुक़ है, जिसकी सियासी वाबस्तगी मुख्तलिफ उसमें लोगों के साथ जुड़ी रही है, राब्ते में है, और एक क्रेडिबल नाम है। करप्शन के कोई एलिगेशंस कोई बहुत बड़े नहीं हैं उनके ऊपर, चीज़ें नहीं है। तो ये अच्छा इंडक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में एक टेक ऑफ मिल सकता है। और तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा होता है तो इसके इम्कानात बढ़ गए हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब की फ़ैमिली और अली तरीन साहब, सुना यही है कि वो इंग्लैंड चले गए हैं। अच्छा। लेकिन तरीन साहब खुद नहीं गए हैं और वो इस वक्त यहाँ पर हैं। तो उम्मीद ये है कि किसी भी वक्त कोई बड़ी खबर ये खबर आ सकती है कि जरदारी साहब से मुलाकात के बाद जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हो गए हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अली खान तरीन जो है अपने वालिद के इस फैसले को इंडोर्स नहीं करते, और वो इस फैसले की जो है मुखालफत कर रहे हैं, और फैमिली नहीं चाहती कि जहांगीर तरीन दोबारा सियासत में कदम रखें। तो क्या समझते हैं कि किस हद तक जो आप बात करेगा, जी किस हद तक इफ़ेक्ट करेगा ये उनका फ़ैसला जो है? उनकी फैमिली क्योंकि अगेंस्ट है इस फैसले के, तो किस हद तक ये फ़ैसला उनका मुतासिर हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो उनकी फैमिली तरीन साहब को काफ़ी रिस्पेक्ट करती है, उनकी हर चीज़ को मानती है। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अली तरीन साहब ने या उनकी फैमिली ने किया है, तो उसकी 2 वजूहात हैं। एक, जो सियासत है और जिस अंदाज़ में तरीन साहब के साथ जो हाथ हुए हैं, पहले पीटीआई में हाथ हुआ, और उसके बाद जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी और इलेक्शन के दिनों में आप ये देखें कि अब्दुल अलीम खान साहब भी कामयाब होते हैं, ओन चौधरी साहब भी कामयाब होते हैं, और अगर हारते हैं तो 2 जगहों से जहांगीर तरीन साहब हारते हैं। तो ये भी वो उनके जो करीबी साथी समझते हैं कि ये तरीन साहब के साथ हाथ कराया गया या किया गया, वो कामयाब हो जाते हैं और तरीन साहब नहीं होते। तो इसके वजह इस वजह से इस माहौल में उनकी फैमिली, एक तो ये जो उनके साथ सियासी चॉइसेस रही हैं माजी करीब में तरीन साहब की, तो वो उन पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। दूसरा, तरीन साहब की अपनी सेहत भी है। तो उन दोनों वजूहात की वजह से उनकी फैमिली और अली तरीन साहब की तहफ़्फ़ुज़ात है कि वो ना करें, आराम से अपना कारोबार करें, अपनी सेहत पर तवज्जो दें और ईज़ी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन तरीन साहब एक को पता है कि पैशनेट हैं, वो खिदमत करना जानते हैं, सियासी तौर पे मुतहरिक होना भी उनका शौक़ लगता है कि है पड़ा। इस वजह से जहांगीर तरीन साहब की बात अगर ये दोबारा हो रही है तो इसलिए हो रही है कि तरीन साहब ज़ाती तौर पे ये सियासत और सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस इस लिहाज से रहना चाहते हैं कि मुतहरिक रहना चाहते हैं, और वो उनको एक अजीब इत्मीनान मिलता है समाजी खिदमत करके और सियासत के ज़रिए लोगों की खिदमत करके। अच्छा, समाजी खिदमत की जहाँ तक बात है तो जहांगीर खान तरीन साहब एज अ फिलंथ्रोपिस्ट बहुत बड़े जो है माने जाते हैं। साथ जनूबी पंजाब की सियासत की बात करें तो ये जो फ़ैसला है, ये जो शमूलियत होगी पीपल्स पार्टी में जहांगीर तरीन की, ये नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख को कितना मुतासिर कर सकती है? उनकी क्या पोजीशन बन सकती है? उनकी साख का पीटीआई की या नून लीग की साख का मामला नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि उनकी सियासी तौर पे उसको कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, ये सवाल आप कर रही हैं। मेरा ख्याल है अगर हम उसको सामने रखें ना, तो ये लगता ये है कि एक बड़ा
एज मिलने लगा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर तरीन साहब उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि उनके पूरे पंजाब में ताल्लुकात हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, साबिक़ अरकान असम्बली हैं या मौजूदा अरकान असम्बली भी हैं और सियासी तौर पर इन्फ्लुएंस लोग हैं, वो तरीन साहब पर ट्रस्ट करते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक नई तवानाई और नई ज़िंदगी उनकी शमूलियत से मिल सकती है, और ज़ाहिर है कि उसका नुकसान यकीनी तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ और पीटीआई दोनों को होगा और हो सकता है। लेकिन अगर दूसरी बात करें कि तरीन साहब की जो सियासी जो उसका उनका वज़न है, वो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पलड़े में डलता है तो उससे ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे और पंजाब में भी ऐसी जगहों पे जहाँ उसकी प्रेजेंस अब ना होने के बराबर है, वहाँ उसको प्रेजेंस बढ़ सकती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा है तरीन साहब के शामिल होने से, और तरीन साहब को एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है एक दफ़ा फिर मुतहरिक होने को, और वो इस दफ़ा अपने सियासी दोस्तों पर नहीं, अपने करीबी अजीज़ व अकारब और करीबी कारोबारी दोस्त और करीबी रिश्तेदार मखदूम अहमद महमूद की ट्रस्ट पर और उनके कहने पर और उनकी सियासत से जुड़ी चीज़ों के साथ मुंसलिक होना खुद भी पसंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब उनका इंतखाब और अंदाज में है सियासी दोस्तों का। अच्छा, जहांगीर खान तरीन साहब पीपल्स पार्टी में अगर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं तो इससे उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है? हाँ, ये बड़ा आपने अहम सवाल किया, या उनको क्या बेनिफिट, कुछ उनको मिल क्या सकता है और वो क्या लेंगे, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहांगीर तरीन को क्या दे सकती है। तो ये मेरा ख्याल है कि कम से कम गवर्नर पंजाब का ओहदा उन्हें ऑफ़र किया जा सकता है। अच्छा। आप इसलिए भी जहन में रखें, एक तो गवर्नर पंजाब के ओहदे पे जो उनके अब सियासी और करीबी दोस्त हैं, कारोबारी दोस्त भी हैं और रिश्तेदार भी हैं, मखदूम अहमद महमूद, वो भी इस ओहदे पे रहे हैं। एक आइनी ओहदा है और एक ऐसा बड़ा ओहदा है जो जहांगीर तरीन साहब के मिजाज के ऐन मुताबिक है। एक दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको अगर जनूबी पंजाब के अलावा अगर पंजाब की सतह पर भी उनको ये देख रही होगी कि उनको पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से देखा जाए, तो पता नहीं उसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, और क्योंकि वो खुद एक पार्टी के सरबराह रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, तो वो इस सूबाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ओहदा है वो लेते हैं या नहीं लेते, ये अपने उनके ऊपर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दो चीज़ों पर उनका काफ़ी इंटरेस्ट होगा, एक जनूबी पंजाब में मखदूम अहमद महमूद साहब के साथ होना, और दूसरा अगर गवर्नर पंजाब के लिए उन्हें ऑफ़र की जाती है। आपको पता है आसिफ अली जरदारी साहब बहुत दोस्तों का ख्याल रखने वाले हैं, जो आता है और उसको उनको पता होता है कि उसको क्या रिस्पेक्ट और एतमाद दे सकते हैं। सो उनके पास आसिफ अली जरदारी साहब के पास देने के लिए फ़ौरी तौर पे एक गवर्नर पंजाब का ओहदा है और वो शायद उनको ऑफ़र कर सकते हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है। तो मेरा ख्याल है कि वो शायद तरीन साहब के मिजाज के ऐन मुताबिक भी है, और उनकी जो सियासी क्या कहते हैं अहमियत है, उनकी वक़्त है और उनकी जो वेट है, सियासी वज़न है, उसके भी मुताबिक है, कम अज़ कम उसके मुताबिक हो सकता है कि उनको सेनेट में भी ले जाया जाए और चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहला आसान ऑप्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये भी वो गवर्नर पंजाब का होता है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और मखदूम अहमद महमूद की मुश्तरका काविश से जो है ये होने जा रहा है। तो अगर मखदूम अहमद महमूद की बात करें तो अब जहांगीर खान तरीन के ताल्लुकात उनके साथ कैसे हैं, सियासी हों, कारोबारी हों या रिश्तेदारी हो, तो इस हवाले से भी बताएं। मेरा ख्याल है कि दोनों का बड़े नाम है, दोनों ने कारोबार जमालदीन वाली जो ग्रुप बनाया उसमें इस वक्त जो उसके चेयरमैन हैं आपको पता है वो मखदूम अहमद महमूद हैं, और उसके जो एमडी हैं वो जहांगीर तरीन साहब हैं। अब आपको पता है कि ग़ुलाम मीरा यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया गया है इस प्रोजेक्ट का रहीमिया खान में। उस यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग है वो मखदूम अहमद मूसब कर रहे हैं, लेकिन उसको जो इंतज़ामी मामलात है उसको तरीन एजुकेशन फाउंडेशन मेरा ख्याल है वो देख रही होगी। एक इसके अलावा अभी जिस इवेंट पे ये बयान सामने आया जो वायरल हुआ तरीन साहब का और मखदूम अहमद मूसब का सियासत के हवाले से, तो वो इवेंट भी इस तरह से था कि रहीमिया खान में एक एथनॉल प्लांट है जो मिलकर लगाया है मखदूम अहमद मूसा साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने, तो वहाँ उसकी तकरीब के दौरान में इस तरह की गुफ्तगू भी हो गई और चीज़ें हुई। तो वो अब उनके दरमियान में अहमद मूसा साहब के और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान कारोबारी लिहाज से कुछ गैप आया था, वो
ख़त्म हो गया है, वो इख्तलाफ भी नहीं है, कारोबारी ज़ाती उनका कभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अब वो दोबारा नए सिरे से कारोबार भी इकट्ठा कर रहे हैं, अब सियासत भी इकट्ठी कर रहे हैं। तो ये एक नया मेरा ख्याल है दोनों के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है सियासी तौर पे वो और अब वो वाज़े भी हो रही है और वो एक नई ताकत मिल रही है, उन दोनों को मिल रही है। और तीसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल सकती है अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं तो। अच्छा जमशेद साहब, आखिरी और सबसे अहम सवाल, जनूबी पंजाब सूबा, क्या आपको लगता है कि इस फैसले का जो असर हो सकता है, जनूबी पंजाब सूबा बन सकता है, इस फैसले से जो है किस हद तक ये मुतासिर हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ जनूबी पंजाब सूबे का रहा है और है। मखदूम अहमद महमूद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगर जहांगीर तरीन साहब आते हैं तो जाहिर है उनका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से और सराइकी इलाके से है, रहीमिया खान से है, लोधरा से है, मुल्तान से है। और तो अगर और साथ ही यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, तो अगर इस तरह के 3 बड़े नाम इस जनूबी पंजाब में सराइकी इलाके में एक सियासी प्लेटफॉर्म पर हैं तो उसका फ़ायदा इन तीनों को है, उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है और उसका फ़ायदा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के हवाले से फोकस करके करती है और उसको सूबा बनाने और उसको बाख्तियार करने के हवाले से, तो यकीनी तौर पे इन तीनों का होना उसको तक़वियत बख्शेगा। और अगर तरीन साहब जैसा बंदा आता है तो वो जिस तरह होमवर्क करते हैं, वो जिस अंदाज़ में अदाद व शुमार के साथ और उन्हें दलील के साथ अपनी बात करना आती है जहांगीर तरीन साहब को, तो अगर वो इस सूबे के हवाले से और इस खित्ते के हवाले से उनके जहन में कुछ चीज़ें उनसे काम लिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो वो यकीनन ऐसा काम कर सकते हैं जो शायद अभी तक नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन इस आवाम की सतह पर, तंजीमी सतह पर और एक नई पॉलिटिकल लहर बनाने के लिए और वेव बनाने के लिए मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन साहब और अहमद महमूद साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब।